नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इंडिया यंगेस्ट डेमोक्रेसी है फिलहाल। अगर हम ओवरऑल प्रोमिनेंट 195 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी जो एवरेज मीडियन एज है फिलहाल वो लगभग 28 साल 4 महीने है। अगर ओवरऑल एवरेज निकाली जाए एक तरीके से पॉपुलेशन की, फिलहाल हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 1.46 बिलियन या आप इन करोड़ में कहें तो 146 करोड़ के करीब है। और अप्रॉक्सीमेटली 50% जो पॉपुलेशन है उसकी एज 25 साल से कम है। और अगर डेटा को एनालाइज करेंगे तो लगभग 66% पॉपुलेशन हमारे भारत देश की ऐसी है जिसकी उम्र लगभग 35 साल से कम है। और वहीं अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एज और इलेक्ट्रोल सिस्टम की बात करें या 18वीं लोकसभा की बात करें, जो कि एक तरीके से जो एमपीज़ हैं, भले वो अपॉइंटेड हैं या इलेक्टेड हैं, लोकसभा और राज्यसभा में लगभग जो 800 होते हैं, 1% एमपीज़ जो हैं हमारे, उनकी उम्र 25 साल से 40 साल के बीच में है। ये एवरेज लगभग पहले 30 से 40 के बीच में थी, बट अभी जो 18वीं लोकसभा अभी रिसेंटली हुई है 2024 में, उसमें कुछ ऐसे एमपीज़ को ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो पाई और वो जीत पाए जिनकी उम्र 26-27 साल है। तो अभी ये एक तरीके से एवरेज 25 से 40 के बीच में देखी जा रही है 1%। पर अगर 1% की बात भी करें तो लगभग लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ सांसद को मिला के 800 में से 1% लगभग 8, सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जिनकी 25 से 40 साल के बीच में उम्र है। और अगर आप वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो मैंने पॉपुलेशन का आंकड़ा या पॉपुलेशन के नंबर्स आपको दिए ही। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा एक क्रूशियल या एक तरीके से इम्पॉर्टेंट मैटर है कि जिस तरीके से आप ऐसा स्लोगन्स भी सुनते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ रही उसकी उतनी हिस्सेदारी, बट ऐसा इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल सिस्टम में नहीं है। और सब सेक्टर्स में है। अगर आप स्टार्टअप में देखें, अगर आप वर्क कल्चर में देखें, प्राइवेट कंपनीज में देखें, इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखें, बैंकिंग सेक्टर में देखें, किसी भी सेक्टर में देखेंगे, युवाओं को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है या युवा बढ़ चढ़ के उन सब एक तरीके से सेक्टर्स में सक्सेसफुल हुए हैं। सिर्फ पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल सिस्टम ही ऐसा है जिनमें उन सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई हैं। और जो वो 1% लोग हैं भी जिनकी उम्र लगभग 25 से 40 साल के बीच में है, लगभग वो 8-9 लोग, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं या एक तरीके से पॉलिटिकल बैकिंग से आते हैं या पॉलिटिकल परिवारों से आते हैं। भले ही उनके फादर फादर्स पॉलिटिक्स में रहे या उनके चाचा घर परिवार में कोई इस तरीके से रहा, तभी वो एक तरीके से उनको बैक एंड सपोर्ट मिल पाया। इन्हीं सब एक तरीके से डेटास को देखते हुए या इन तरीके से इनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस को देखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की हमने शुरुआत की है, जो कि एक तरीके से फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप है या एक तरीके से अगर आप उसको समझ जाएंगे तो फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओपन अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जो भारत के हर युवा को अपॉर्चुनिटी देता है। और जो हैसल्स हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के या एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ के, उनको हटाते हुए उसको एक फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने विचारों के साथ, अपने विचारधारा के साथ, अपने विजन के साथ, मिशन के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ लोगों के बीच में आए, उनका नेतृत्व करे, उनका रिप्रेजेंटेशन करे और आम जनमानस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए देश को प्रगति की ओर लेके जाए। जय हिंद, जय भारत।